हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तलवारों के किले के नाम से हरियाणा में किस किले को जाना जाता है। देखो, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और ये 3-4 यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तलवारों के किले के नाम से कौन से किले को? हाँसी के किले को जाना जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? हाँसी का किला भी इसे बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान का किला भी इसे बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए पृथ्वीराज चौहान का किला कहाँ पर है? हाँसी में है। या फिर तलवारों का किला कहाँ पर है? हाँसी में है। और इसे हाँसी के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वीराज चौहान का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया था इस किले को। और अगर इसकी वास्तुशैली पूछी जाए, इसकी वास्तुशैली कौन सी है? तो हिंदू वास्तुशैली में ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा में किस स्थान पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, हरियाणा में किस स्थान पर म्यूजियम निर्माण के लिए बजट घोषित किया गया? हरियाणा में कहाँ पर? राखीगढ़ी में म्यूजियम निर्माण के लिए बजट घोषित किया गया था। और किनके द्वारा? वित्त मंत्री कौन है हमारे? श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में 5 म्यूजियम बनाए जाएंगे। और जहाँ पर हड़प्पा स्थल है और कहाँ पर? हरियाणा में, राखीगढ़ी में। और ये किस बजट में आया था? 2020 और 21 के बजट में ये प्रस्तावित किया गया। और अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं बच्चों, नेशनल जीके का भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। और कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आए राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? 1963 में राखीगढ़ी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में पहला ई चार्जिंग स्टेशन, हरियाणा में ई चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पहला किस जिले में खोला गया? क्योंकि आने वाला टाइम पेट्रोल और डीजल का नहीं, किसका होगा? इलेक्ट्रिक का होगा। या फिर किसका होगा? सीएनजी का होगा। तो हरियाणा में इसके लिए पहला स्टेशन खोला गया है। कहाँ पर? पंचकूला में। और पंचकूला में अगर क्वेश्चन आए कि कब खोला गया था? 4 जनवरी 2021 को पहला ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से मार्च 2020 में किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया? तो किस हरियाणवी को? डॉक्टर बलदेव कुमार को सम्मानित किया गया। और डॉक्टर बलदेव कुमार कहाँ के कुलपति हैं? कहाँ के कुलपति हैं? तो ये आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर आयुष यूनिवर्सिटी है? तो फतेहपुर। कहाँ पर? फतेहपुर गांव पड़ता है जहाँ पर 100 एकड़ में आयुष यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये हरियाणा की नहीं, भारत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? सबसे पहले तो हम जान लें कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है क्या। केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हर एक स्टेट के, चाहे वो कारखाने हों चाहे घरेलू या फिर कारखानों में जो एनर्जी यूज़ की जा रही है उसको सेव किया जाए, मतलब मैक्सिमम सेव किया जाए और उसकी वेस्टेज ना हो और लोगों का काम भी चल जाए। तो इसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया और इसमें 2019 में जो हरियाणा का स्थान था वो कौन सा स्थान था? पहला स्थान हरियाणा का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महाभारत से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? तो किसका दूसरा नाम है? अर्जुन का। अर्जुन को कपिध्वज क्यों बोला जाता है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में और जो हनुमान जी थे वो किसकी पताका पर बैठे थे? वो अर्जुन की पताका पर बैठे थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कपिध्वज अर्जुन को बोला जाता है। और अर्जुन के इसके अलावा क्या कुछ नाम है? अर्जुन को पार्थ भी बोलते हैं।
पार्थ क्यों बोला जाता है अर्जुन को? क्योंकि कुंती जो इनकी माता थी उनका दूसरा नाम क्या था? पृथा उनका दूसरा नाम था, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी बोला जाता है। और गुड़ाकेश भी बोला जाता है, गुड़ाकेश। गुड़ा का मीनिंग क्या होता है? निद्रा यानी कि नींद। और गुड़ाकेश का पूरा मीनिंग क्या है? जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। तो गुड़ाकेश भी किसका नाम है? अर्जुन का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बिजली पंचायतें किस जिले में शुरू की गई? तो किस जिले में शुरू की गई? हिसार में। और हिसार में कब शुरू की गई थी? 5 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। कौन सी पंचायतें? बिजली पंचायतें। अब बिजली पंचायतें क्यों शुरू की गई और इनके पीछे पर्पस क्या है? बिजली पंचायतें इसलिए शुरू की गई कि जिन गांवों में बिजली के बिल भरने में दिक्कत आती है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो बिजली के बिल भरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगड़ाना गांव में 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये किस जिले में है? यानी कि जो तिगड़ाना गांव पड़ता है वो कहाँ पर है? किस जिले में है? भिवानी में है। अगर हम तिगड़ाना की बात करते हैं, यहाँ पर क्या मिले हैं? 5000 साल पुराने हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। और क्या कुछ मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं, और क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। और अगर हम भिवानी की बात करते हैं, भिवानी में तिगड़ाना के अलावा भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के कई स्थल हैं। और कौन से हैं वो? एक तो नौरंगाबाद की बात करें, नौरंगाबाद भी कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। मीताथल ये भी भिवानी में है। और योद्धे ये भी कहाँ पर है? भिवानी में है। और ये सभी जो स्थान हैं वो किसके हैं? वो हड़प्पा से रिलेटेड सभी स्थान हैं। और यहाँ से भिवानी से एक क्वेश्चन और आता है, भिवानी में जो तिगड़ाना है कि परमहंस मंदिर कहाँ पर है? बाबा परमहंस मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी तिगड़ाना में है और काफ़ी फेमस मंदिर है। कहाँ का? तिगड़ाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था एग्जाम में। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं द्वारा ये बनवाया गया था। और अगर क्वेश्चन हम बात करते हैं किसकी? पंचकुला की। पंचकुला क्या हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है और पंचकुला की जो पॉपुलेशन है वो भी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदूलाल नामक आर्य समाजी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध हरियाणा के हिसार से है। हिसार में जो चंदूलाल है ये आर्य समाजी रहे हैं, काफ़ी बड़े समाज सेवी भी रहे हैं, इनके नाम से काफ़ी इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग्स भी है। कहाँ पर? हिसार में। और एक क्वेश्चन हिसार से रिलेटेड और आता है कि किस जिले के लोगों पर आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा? तो किस जिले में? हिसार के लोगों पर आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है हड्डी की निकासी और हड्डियों से बने आभूषण के लिए फेमस है। और फरीदाबाद इसके अलावा किसके लिए फेमस है? टोकरी बनाने का काम जो है वो कहाँ किया जाता है ज़्यादा? फरीदाबाद में। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो झज्जर। अगर चंदन की नक्काशी के लिए पूछे तो झज्जर है, और अगर हड्डियों और आभूषण के लिए पूछे तो कौन सा है? फरीदाबाद है। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो कौन सा है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो है वो किसके लिए फेमस है? लाख की चूड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी सर्दी दोनों मौसम में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाला पहला भारतीय कौन है? और वो कहाँ से है? हरियाणा से ही है। तो पहला भारतीय कौन है? रोहतास खिलेरी जो है पहला भारतीय है जिसने कौन सी चोटी फतेह की? माउंट एल्ब्रूस। और अगर इनका संबंध पूछा जाए कहाँ से है, तो इनका जो संबंध रहेगा वो कहाँ से है? मल्लापुर कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। इनका संबंध कहाँ से है? मल्लापुर हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर है? खेड़ी गुर्जर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। तो सतकुंभा तीर्थ की बात करें कहाँ पर है?
सोनीपत खेड़ी गुर्जर में है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि सतकुंबा तीर्थ जो है कहते हैं कि हजारों साल पहले, और इसकी अगर प्राचीनता इनके पुराना पूछा जाए तो 1100 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर कौन आए थे? सप्तऋषि आए थे। किसके लिए? तपस्या के लिए आए थे यहाँ पर। और कहते हैं कि जो सप्तऋषि है वो 67 तीर्थों से जल लेकर यहाँ पर आए थे, इसलिए सतकुंबा तीर्थ को क्या बोला जाता है? 68वां तीर्थ भी बोला जाता है। किसे? सतकुंबा तीर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जल स्तर सुधारने के उद्देश्य के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? क्योंकि हरियाणा में जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे जा चुका है, काफ़ी हरियाणा के जो ज़िले हैं उनमें वाटर लेवल काफ़ी लो जा चुका है, और इसको पूरा करने के लिए सरकार जो है अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार की तरफ से हर तरह का प्रयत्न कर रही है। तो इसके लिए योजना कौन सी चलाई जा रही है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना अगर क्वेश्चन आए कि ये कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को इस योजना को चलाया गया था। और 25 दिसंबर किसका जन्मदिन है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। और किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये किस जिले में बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो है हरियाणा का पहला सिख म्यूजियम बनेगा। और यहाँ पर किस स्थान पर बनेगा? जो 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा है, 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा है, वहाँ पर बनेगा। और हरियाणा में क्योंकि जो सिख गुरु हुए हैं वो कितने हुए हैं? 10 हुए हैं। 10 में से 8 सिख गुरु हरियाणा में आए हैं। उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए हरियाणा में क्या बनाया जा रहा है? सिख म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो गुरुकुल है काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा गुरुकुल है। बच्चों के लिए हर तरह की वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, चाहे वो गेम से रिलेटेड है, वो किसी भी तरह की शिक्षा हो तो वो कहाँ पर दी जाती है? कुरुक्षेत्र गुरुकुल में दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। और एक यहाँ से एक क्वेश्चन नेशनल जीके का क्वेश्चन बनता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। यहीं से क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि हरियाणा में कन्या गुरुकुल भी है। अगर कन्या गुरुकुल की बात करें, हरियाणा में कन्या गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहाँ पर? खानपुर कला। कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, उत्तर भारत की प्रथम गौशाला हरियाणा के किस जिले में बनी? या तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, या फिर कैसे आएगा? जब स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में आए तो उन्होंने हरियाणा में क्या बनाया था? तो किसकी स्थापना की थी? गौशाला की स्थापना की थी। कहाँ पर? रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना हुई थी। या फिर उत्तर भारत की पहली गौशाला कहाँ पर बनी थी? रेवाड़ी में बनी थी। और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आर्य समाज से ही रिलेटेड कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। और जैसे हम बात करते हैं किसकी? स्वराज की। स्वराज जो शब्द है सबसे पहले भारतीय अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर हरियाणा के किस जिले में? तो किस जिले में है? अम्बाला में है। और अम्बाला का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है कौन सा? देवी भवानी अम्बा का। क्योंकि अम्बाला का नाम भी किसके नाम से पड़ा है? अम्बा देवी के मंदिर के नाम से पड़ा है। या फिर ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि आमों की अधिकता के कारण पड़ा है, या फिर अम्बा राजपूत के कारण। तीनों ऑप्शन में से जो भी आपके पास एग्जाम में आएगा आप उसमें से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी मजदूर कैंटीन की शुरुआत किस जिले में की गई? तो किस जिले में की गई? पंचकुला में। तो ये तो दूसरी मजदूर कैंटीन की बात करते हैं। और अगर क्वेश्चन है कि पहली मजदूर कैंटीन हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? करनाल से। और करनाल से कब स्टार्ट हुई थी? 29 दिसंबर 2019 को हरियाणा में जो है
मजदूर किसान कैंटीन शुरू हुई थी, हरियाणा के 6 जिलों में स्टार्टिंग हुई थी कि सबसे पहले करनाल में हुई थी, उसके बाद कहाँ पर, पंचकूला में दूसरी किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हुई थी। हरियाणा के रफ़ी कौन कहलाते हैं? हरियाणा के रफ़ी कौन कहलाते हैं? भाल सिंह भल्हारा। भाल सिंह भल्हारा जो है, इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा के रफ़ी बोला जाता है। अब जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा गाने गाए, तो हरियाणवी फिल्मों में सबसे ज़्यादा गाने किसने गाए थे? भाल सिंह भल्हारा। अगर भाल सिंह भल्हारा की बात करें कि इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो सोनीपत के किलोहड़ गांव से इनका संबंध है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा की लता मंगेशकर कौन है? हरियाणा की लता किसे कहते हैं? मोनिका सोनी। मोनिका सोनी हरियाणा की लता मंगेशकर कहलाती हैं और इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? रेवाड़ी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चुटकुला सम्राट किन्हें कहते हैं? हरियाणा में चुटकुला सम्राट किन्हें कहते हैं? दरियाव सिंह मलिक को हरियाणा में चुटकुला सम्राट कहते हैं। अगर दरियाव सिंह मलिक की बात करें, ये कौन है? जैसे हरियाणा की जो सबसे पहली सुपरहिट मूवी थी, कौन सी थी? चंद्रावल थी। और चंद्रावल मूवी जो थी पहली सुपरहिट मूवी थी, और चंद्रावल में 2 करैक्टर थे, कौन से? रूंडा और खुंडा का। रूंडा खुंडा के 2 करैक्टर थे। इसमें जो खुंडा का करैक्टर निभाया था, जो किरदार निभाया था, वो किसने निभाया था? दरियाव सिंह मलिक ने निभाया था। और ये जो किरदार है ये आज तक लोगों को याद है। उसके बाद अगर इनकी संबंध की बात पूछी जाए, कहाँ से है? ये पानीपत से हैं। अगर पानीपत में गांव की बात करें कि इनके गांव का नाम है उगरा खेड़ी। उगरा खेड़ी से संबंध है और कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय पत्रकारिता में हास्य पत्रकारिता के जनक। बच्चों जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो हास्य पत्रकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतीय पत्रकारिता में हास्य पत्रकारिता के जनक बोला जाता है। अगर बाल मुकुंद गुप्त जी के जन्म की बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा में गुड़ियानी। और गुड़ियानी कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। गुड़ियानी रेवाड़ी से इनका संबंध है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये इनकी रचना है। और भारत प्रताप उर्दू पत्रिका और अखबारे चुनार ये सारे इनकी रचनाएं हैं। किनकी? बाल मुकुंद गुप्त जी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में आर्म्ड कार फोर्सेस का कैप्टन किसे नियुक्त किया था? यानी कि यहाँ पे हरियाणा के किसकी बात करती है? हरियाणा का कौन सा व्यक्ति था जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने आर्म्ड कार का कैप्टन नियुक्त किया था? और अगर इसकी बात करते हैं, कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी जो है एक हरियाणा की महान हस्ती हैं। और इनके अगर संबंध की बात की जाए, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा में 1912 में इनका जन्म हुआ था हरियाणा के खेदड़ में। और खेदड़ कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। अगर हम खेदड़ की बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में कहाँ पर है? तो कहाँ पर पड़ता है? खेदड़ में पड़ता है। और अगर इसकी क्षमता पूछी जाए, कितनी क्षमता का है? 1200 मेगावाट का। 1200 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सांपला का जो एट प्रेजेंट नाम चेंज करके क्या कर दिया है? छोटू राम इसका नाम चेंज करके कर दिया है। अगर हम सांपला की बात करते हैं 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों का मुखबिर कौन था? यानी कि सांपला में जो है क्रांति की शुरुआत होगी या यहाँ पर आंदोलन होगा, इसकी खबर किसने दी थी अंग्रेजों को? तो किसने दी थी? मिर्जा इलाही बख्श ने इसकी खबर दी थी। किसे दी थी? अंग्रेजों को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्जा इलाही बख्श कौन थे? जो अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल के ये पिता थे। कौन? मिर्जा इलाही बख्श। इन्होंने ही क्रांति की सूचना दी थी, किसको? अंग्रेजों को। और अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाला से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। और अगर भारत की बात करते हैं, भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को ही क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जैसे यहाँ पर तो बात हुई थी सांपला से, सांपला से मुखबिर कौन था अंग्रेजों का? तो कौन था? मिर्जा इलाही बख्श था। और अगर हम अम्बाला की बात करते हैं कि अम्बाला से क्रांति की सूचना किसने दी थी? तो किसने दी थी? श्याम सिंह। श्याम सिंह नामक सैनिक ने किसकी सूचना दी थी अंग्रेजों को? क्रांति की सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक। और जो सतीश कौशिक जी है वो किसके लिए जाने जाते हैं? हास्य अभिनेता, यानी कि कॉमेडी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? डोनोदा गांव पड़ता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से? हिसार से गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था? 30 जुलाई 1919 को। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को ही हुई थी। और कहाँ से हुई थी? पलवल हरियाणा से ही गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पलवल से जो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पलवल में जो है महात्मा गांधी आश्रम है, किसने की थी स्थापना? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर को की थी। 2 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी पहली गिरफ्तारी तो कहाँ से हुई थी? पलवल से हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका में, अगर हम नेशनल जीके की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में कब इनकी गिरफ्तारी हुई थी? तो 10 जनवरी 1908 को इनकी पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मेरा पानी मेरी विरासत। ये हरियाणा सरकार की योजना है, किसके लिए? पानी बचाने के लिए। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? मोनिका शोकंद है। मोनिका शोकंद जो कौन है? मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। और इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? जींद से। अगर संबंध पूछा जाए तो कहाँ से है? जींद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले संगीतकार कौन है? देखो हरियाणा की जो स्टैटिक जीके है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आपने अच्छे से याद रखना है, जैसे हरियाणा की पहली महिला है, कोई भी पहली महिला या व्यक्ति, कोई भी इनमें से आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? संगीतकार की। तो कौन थे? जेपी कौशिक जो है हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार थे। और इनका जो पूरा नाम क्या है? जगत फूल कौशिक है। और अगर इनके संबंध की बात पूछी जाए, कहाँ से है इनका संबंध? रोहतक से इनका संबंध है। और अगर इनकी पहली फिल्म की बात करें, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? शहर और सपना इनकी पहली फिल्म थी। और 2010 में इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसीलाल 1975 to 77 के दौरान केंद्रीय सरकार में किस पद पर रहे? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि 1975 to 77 तक क्या लगा था? आपातकाल। देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था। और उस टाइम में जो पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी जी के खास मतलब विश्वास पात्र थे कौन? बंसीलाल जी। तो केंद्रीय सरकार में बंसीलाल जी किस पद पर थे? रक्षा मंत्री थे। और अगर हम बंसीलाल जी की बात करें, इनको अगर हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के क्या बोलते हैं? विकास पुरुष बोलते हैं इन्हें, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोलते हैं। और हरियाणा की औरतों ने बंसीलाल को क्या उपाधि दी है? भगीरथ की उपाधि दी, क्योंकि गांव गांव तक जो पानी पहुंचाने का काम किया था वो किसने किया था? बंसीलाल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? देखो सबसे पहले तो याद रखो कि शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन हरियाणा में भी जो है शीशगंज गुरुद्वारा है, कहाँ पर है? तरावड़ी करनाल में। तरावड़ी में जो है शीशगंज गुरुद्वारा है। इसके पीछे हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? कि जब गुरु तेग बहादुर जी, और अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी पातशाही क्या है, तो 9वीं पातशाही। कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली गए थे, किसके लिए? शहीदी देने के लिए। और गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी देने के लिए जब दिल्ली गए थे, और मुगलों ने उनका सिर धड़ से जब अलग किया था, और उनका जो सिर था वो कौन लेकर आ गए थे? भाई जैता सिंह।
भाई जैता सिंह वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी का सिर लेकर किसकी तरफ चल गए, क्योंकि उन्हें कहाँ पर जाना था, आनंदपुर साहिब जाना था, जहाँ पर गुरु जी का अंतिम संस्कार होना था। तो एक रात के लिए भाई जैता सिंह कहाँ पर रुके थे, तरावड़ी में रुके थे। इसलिए यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर था, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बना, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना, कहाँ पर, तरावड़ी में। और एक क्वेश्चन आता है रकाबगंज, रकाबगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये सिरसा में भी है और ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में भी है। रकाबगंज गुरुद्वारा कहाँ पर था, क्यों बना था रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में, क्योंकि जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया था, तो यहाँ पर जो है जो रकाबगंज गुरुद्वारा बना था। और अगर गुरु तेग बहादुर जी की बात करते हैं, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, और इन्हें क्या बोलते हैं, हिंद की चादर, हिंद की चादर बोला जाता है किन्हें, गुरु तेग बहादुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर किसने बनवाया था। पंचकुला में जो माता मनसा देवी मंदिर है वो किसने बनवाया था, गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ये कौन थे, मनी माजरा के राजा थे। मनी माजरा के राजा कौन थे, गोपाल सिंह जी। और कब बनवाया था, 1815 में माता मनसा देवी मंदिर बनवाया था। और अगर शैली पूछते हैं माता मनसा देवी मंदिर की शैली कौन सी है, तो पंचायतन शैली में बना हुआ है माता मनसा देवी मंदिर। और पंचायतन शैली होती कैसी है, कि किस तरह की ये शैली है, जो मंदिर है उसके 5 भाग होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंचायतन शैली बोला जाता है। और क्वेश्चन आता है अगर कि माता मनसा देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में माता मनसा देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाबों का शहर, ये बुक है, इसकी रचना किसने की थी, डॉक्टर सुधा जैन द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस आंदोलन के कारण लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जीके में। किस आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के कारण। और अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें कब स्टार्ट हुआ था, 1890 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये पावरफुल कब बना था, जब बंगाल का पार्टीशन किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने, तब ये काफ़ी पावरफुल हुआ था। और लाला लाजपत राय जो है हरियाणा से काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे। और जो उस टाइम में जैसे देश निकाला दिया था, तो भारत के जो वायसराय कौन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे जब लाला लाजपत राय को क्या दिया था, देश निकाला दिया था। और अगर इनकी डेट पूछी जाए कब दिया था, तो 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया था। लेकिन जब लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया था देश निकाला देकर, तो इसके विरोध में काफ़ी जन आंदोलन हुए और सरकार को अपना जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा। और लाला लाजपत राय को 14 नवंबर 1907 को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, साहित्यकारों का आराध्य स्थल हरियाणा में किस स्थान को कहते हैं। तो किसे कहते हैं, सिंही को कहते हैं, जो कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। और जो सिंही है वो किन का जन्म स्थान है, सूरदास जी का जन्म स्थान है। और सूरदास जी की अगर रचनाओं की बात करें, कौन सी रचनाओं इन्होंने लिखी है, सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी इनकी रचनाओं के नाम हैं। और अगर इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना हरियाणा में किसने की थी। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने, छज्जू राम ने की थी। और अपनी बेटी जो है कमला देवी की याद में इन्होंने हरियाणा में जो है कहाँ पर, भिवानी में किसकी स्थापना की थी, लेडी हेली हॉस्पिटल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का गया किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, पेहोवा को हरियाणा का गया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पिंडदान के कारण इसे क्या कहते हैं, हरियाणा का गया। और अगर गया की बात करें कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। गया में जो है बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है अगर के वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और अगर हरियाणा की काशी की बात करें किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं।
और अगर छोटी काशी की बात करें, छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। अकबर के समय में किस स्थान पर टकसाल थी? अकबर के समय में टकसाल कहाँ पर थी? नारनौल में थी। और नारनौल कहाँ पर? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ यानी कि नारनौल में अकबर के समय में टकसाल थी। और यहाँ पर जो सिक्का बनाया जाता था उसे क्या बोलते थे? इसे जलाली सिक्का बोलते थे। और किस धातु का बना होता था? चांदी का बना होता था। और अगर क्वेश्चन आए, ये जो चांदी का सिक्का था जलाली सिक्का, यानी कि उसका आकार कैसा था? ये चौकोर आकार में था, यानी कि वर्गाकार होता था। उसके बाद यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर के समय में सबसे बड़ा सिक्का कौन सा होता था? सोने का सिक्का होता था। और कितने तोले का होता था? 101 तोले का होता था। और इसे क्या बोलते थे? सशम बोलते थे। इस सिक्के को क्या बोला जाता था? सशम बोलते थे। और इस इतने बड़े सिक्के का यूज़ कहाँ पर किया जाता था? आयात निर्यात के लिए, यानी कि बिजनेस में किया जाता था इसका यूज़। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हेमू की हवेली कहाँ पर है? ये किस शैली में बनी हुई है? हेमू यानी कि जो रेवाड़ी के राजा थे। हेमू की हवेली कहाँ पर है? कुतुबपुरा, जो कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और ये किस शैली में बनी हुई है? पुर्तगाली शैली। पुर्तगाली शैली में बनी हुई है किसकी हवेली? हेमू की हवेली। और अगर हेमू के बारे में हम बात करते हैं, पुर्तगालियों से जो है इसका ये आयात निर्यात करता था किनके साथ? पुर्तगालियों के साथ। और किसका करता था? गन पाउडर का यूज़ किया जाता था। और यहीं पर कुतुबपुरा में ही तोपें बनाई जाती थी। कहाँ पर? कुतुबपुरा में ही तोपें बनाई जाती थी। और अगर हम हेमू की बात करें, क्योंकि लास्ट कई बार जो एग्ज़ाम में हेमू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और अगर क्वेश्चन आए कि दिल्ली की गद्दी पर हेमू कब बैठा था, तो 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? हेमू। और दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही हेमू ने किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला भारत का अंतिम राजा था। और कौन से नंबर का था? 14वें नंबर का राजा था और अंतिम राजा था। क्योंकि भारतीय इतिहास में कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है? 14 राजाओं में। और उसमें अंतिम कौन है? हेमू है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की प्रथम महिला कौन? सांग गायिका। क्योंकि अब तक बात किसकी हुई है? पहले सांग गायक पुरुष की बात की है, या फिर सबसे फेमस कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हरियाणा की पहली महिला सांग गायिका कौन रही? तो सरदारी बेगम जो है हरियाणा की पहली महिला सांग गायिका। और अगर क्वेश्चन आता है सरदारी बेगम का संबंध कहाँ से? कैथल। और कैथल में किस स्थान? कलायत से संबंध है सरदारी बेगम का। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कैथल की, सरदारी बेगम के ऊपर 1996 में एक मूवी भी बनी हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राज्य में किस स्थान पर राम सीता का अभिलेख मिला है? जटायु से बात करते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर राम सीता का अभिलेख कहाँ से मिला है, या फिर रामायण का फलक, रामायण के श्लोकों का फलक कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? हरियाणा में नचारखेड़ा, जो कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पीएम मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? तो इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। और गुरुग्राम में जो है हरियाणा के डीसी कौन? अमित खत्री जी, अमित खत्री। क्योंकि जो गुरुग्राम है उसमें कोविड के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और अमित खत्री जी ने अपनी टीम और डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य करे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। और अगर डीसी की बात करें, उनके नाम की बात करें, कौन? अमित खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? यानी कि बैलों को किस दिन जोता नहीं जाता? तो आंसर आएगा अमावस्या। अमावस्या के दिन हरियाणा में बैलों की छुट्टी होती है। और बैल को क्या बोलते हैं? किसान का सारथी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि क्या बोला जाता है? बैलों को किसान का सारथी बोला जाता है। और बैलों से ही रिलेटेड जो है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में
बैलों से रिलेटेड जो है एक त्यौहार मनाया जाता है और जिसका नाम है पोला। पोला त्यौहार मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, बैलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में किसान अन्न घर लाने से पहले कुछ अन्न लड़कियों के लिए निकालते हैं। यानी कि जब फसल खेत में होती है, उसे काटने के बाद जब घर लाया जाता है तो घर लाने से पहले जो है लड़कियों के लिए कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है, उसका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि घर में बरकत या फिर खुशहाली आती है। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हरियाणा में क्या बोलते हैं, सावड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुगल पुल या फिर क्वेश्चन आ जाता है बादशाही पुल। या तो आपके पास क्वेश्चन आता है हरियाणा में मुगल पुल कहाँ पर है, या फिर क्वेश्चन आएगा बादशाही पुल कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, करनाल में है। और अगर क्वेश्चन आए कि ये कब बना था या किसके समय में बना था, तो अकबर के समय में बना था। कौन सा पुल, बादशाही पुल। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे मुगलों का द्वीप हरियाणा में कहाँ पर है, तो थानेसर में। थानेसर में क्या है, मुगल द्वीप बोला जाता है हरियाणा का। हरियाणा में यानी कि मुगलों का द्वीप किसे बोलते हैं, थानेसर को बोलते हैं। मुगल गार्डन कहाँ पर है, पिंजौर में है, जिसे अब क्या बोलते हैं, यादविंदर गार्डन बोलते हैं। किसने बनाया था, फिदाई खां खोखा कौन थे, जो औरंगजेब के चचेरे भाई थे। एंड मुगल पेंटिंग की बात करें हरियाणा में, मुगल पेंटिंग कहाँ पर है, रोहतक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने कब तक टीवी को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प किया है। यानी कि टीवी जो है हरियाणा से जड़ से ख़त्म हो जाए, तो हरियाणा सरकार ने संकल्प कब तक, 2025 तक जो है टीवी को हरियाणा से ख़त्म करने का संकल्प किया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसे क्या बोलते हैं, निक्षय योजना। निक्षय योजना के अंडर क्या होता है, जो टीवी पेशेंट होते हैं उन्हें हर महीने कितने रुपए दिए जाते हैं, 500 रुपये की धनराशि दी जाती है जब तक जो पेशेंट है वो ठीक ना हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस गांव में बेटी के नाम की नेम प्लेट, क्योंकि अब तक जो है जो घरों के ऊपर नेम प्लेट लगाई जाती है वो किसके नाम से, फादर के नाम से होती है, बेटे के नाम से, या फिर दादा परदादा के नाम से होती है। लेकिन हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का एक गांव है जिसमें जो है बेटी के नाम की नेम प्लेट लगती है। और वो कौन सा गांव है, किरूड़ी गांव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, नूह में पड़ता है। और नूह को ही क्या बोला जाता है, हरियाणा का नहीं भारत का ही सबसे पिछड़ा हुआ जिला बोला जाता है। और इसी जिले में जो एक गांव पड़ता है किरूड़ी, उसने इतना सराहनीय काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा होटल उद्योग के आदर्श वाक्य क्या है। हरियाणा होटल उद्योग के आदर्श वाक्य क्या रहेंगे, कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस जो है हरियाणा होटल उद्योग के आदर्श वाक्य है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा होटल उद्योग जो है वो कब शुरू हुआ था, 1980 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और अगर इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह क्या है, मोर है, जो हरियाणा का भी क्या है, राजकीय पक्षी है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। और हरियाणा होटल उद्योग जो है उसका प्रतीक चिन्ह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस गांव में 1000 पुरुषों के पीछे 2750 महिलाएं हैं। जहां हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल था लिंगानुपात था हरियाणा का, वो कितना था, 879 था। लेकिन हरियाणा का एक गांव ऐसा भी है जिसमें जो है 1000 पुरुषों के पीछे कितने महिलाएं हैं, 2750 महिलाएं हैं। और इस गांव का नाम क्या है, रैन वाली इसका नाम है। और कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद में पड़ता है। और फतेहाबाद को ही क्या बोलते हैं, हरियाणा का पिंक सिटी। हरियाणा का पिंक सिटी बोलते हैं किसे, फतेहाबाद को। और जो फतेहाबाद है वो किसने बसाया था, कहा जाता है कि इसे किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। किसके नाम से, अपने पुत्र के नाम से, अपने पुत्र के नाम से, जिसका नाम था फतेह खान। फतेह खान इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो हरियाणा में जो है विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है, श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो श्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा में जो है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कहाँ पर है, दुधौला गांव पड़ता है। दुधौला गांव कहाँ पर पड़ता है, पलवल में पड़ता है। तो पलवल में ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ फार्म, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्जाम है उसमें आए हुए हैं कि प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, रतनगढ़ फार्म कहाँ पर है। तो ये दोनों ही फार्म कहाँ पर है, झज्जर में है। और झज्जर में और क्या है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य,
खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, ये भी झज्जर में पड़ते हैं। और अगर हम भिंडावास की बात करें, ये क्वेश्चन अब लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है, तो कौन सा है, भिंडावास। कहाँ पर पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, तो कौन है, श्रवण कुमार गर्ग जो है हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है। और हरियाणा में गौ सेवा आयोग कब बना था, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर क्वेश्चन आए हरियाणा में गाय की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिरसा में है, सिरसा में गायों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर हम गौशाला की बात करें कि गौशाला कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, अगर सिरसा में गाय की संख्या सबसे ज़्यादा है तो गौशाला भी कहाँ पर है, सिरसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, यानी कि पोस्ट कोविड। सबसे पहले तो हम जान लें कि पोस्ट कोविड सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं। कोविड से ठीक होने के बाद रोगियों में किसी भी तरह की फिजिकली या फिर मेंटली कोई भी तरह का साइड इफेक्ट ना रहे, उसके लिए हरियाणा में जो है पोस्ट कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। और किस नाम से, उमंग के नाम से। ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाए जा रहे हैं और इसके लिए जो होगा वो स्पेशल स्टाफ रखा जाएगा, जैसे डॉक्टर्स जो है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स उसके लिए रखे जाएंगे, या फिर योगा जो टीचर्स हैं वो इसके लिए रखे जाएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे उमंग के नाम से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण हरियाणा योजना का नाम क्या है, पोषण हरियाणा योजना। तो पोषण हरियाणा योजना क्या है, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना और उन्हें पोषित करना, यानी कि हरियाणा में कोई भी बच्चा जो है वो कुपोषित ना रहे। तो ये किसका लक्ष्य है, पोषण हरियाणा योजना का ये लक्ष्य है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, केंद्र सरकार ने पोषण अभियान कब शुरू किया था, तो पोषण अभियान कब शुरू किया था, 8 मार्च 2018 को। कहाँ से, राजस्थान में, राजस्थान झुंझुनू से जो है पीएम मोदी ने पोषण अभियान शुरू किया था। कब, 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू थे। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था, 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, किससे रिलेटेड, लोकायुक्त से रिलेटेड। सबसे पहले तो आता है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे, प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त कब बने थे, 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के पहले लोकायुक्त बने थे, कौन, प्रीतम पाल सिंह। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के दूसरे लोकायुक्त या फिर एट प्रेजेंट हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, तो नवल किशोर अग्रवाल हरियाणा के दूसरे लोकायुक्त या फिर एट प्रेजेंट हरियाणा के लोकायुक्त। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भारत के पहले लोकायुक्त कौन है, तो भारत के पहले लोकायुक्त कौन है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकायुक्त है। हरियाणा के कौन है, प्रीतम पाल सिंह, और भारत के कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। और अगर क्वेश्चन आता है कि पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकायुक्त कब बने थे, तो 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकायुक्त बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बीज योजना कब शुरू हुई थी, तो बीज योजना के बारे में पहले बता दूं, हरियाणा में शुरू हुई थी 2011 में। बीज योजना क्या है, इसमें किसानों को सस्ते दाम पर अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये होता है बीज योजना के अंडर। उसके बाद है जो बीज योजना है हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। कब लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, 27 मई 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा में जो है वो बीज योजना शुरू की गई। और हरियाणा के कितने जिलों में, 7 जिलों में ये बीज योजना शुरू की गई। और इसके अंडर क्या होता है, किसानों को, जैसे आजकल जो है ज़्यादातर फसल क्या करते हैं किसान, जैसे धान करते हैं, मक्का करते हैं, फिर गेहूँ करते हैं।
इन फसलों की तरफ रुझान कम करने के लिए और जो तिलहन की फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये जो योजना शुरू की गई, कब? 27 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। हरियाणा की आधिकारिक भाषा, देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरियाणा की आधिकारिक भाषा, जैसे हरियाणवी का आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा? हरियाणवी भी आएगा। तो हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा रहेगी वो क्या रहेगी? हिंदी रहेगी, क्योंकि जो हरियाणवी है, हरियाणवी क्या है? एक बोली है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हरियाणवी जो बोली है वो किसकी बोली है, किस उपभाषा? क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी भाषा की जो है वो 4 उपभाषाएं हैं, 4 उपभाषाएं हैं। और इसमें से क्या आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो क्या है? हरियाणवी बोली है। हरियाणवी भाषा नहीं, ये बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1969 में ये लागू हुआ था। क्या? हरियाणा ऑफिशियल एक्ट। हरियाणा ऑफिशियल एक्ट 1969 में लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्ट है हरियाणा के किस सीएम के टाइम में लागू हुआ था, तो किस सीएम के टाइम में? बंसीलाल के टाइम में लागू हुआ था हरियाणा लैंग्वेज ऑफिशियल एक्ट जो है किसके टाइम में? बंसीलाल के टाइम में लागू हुआ था। इसलिए बंसीलाल जी ने हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज बनाई थी वो पंजाबी ना बनाकर क्या बनाई थी? तमिल को बना दिया था। तमिल जो है बंसीलाल जी के टाइम में हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज बनी थी। और 2010 में हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन सी बना दी थी? पंजाबी बना दी थी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, पंचकूला आईटी पार्क जो है वो कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 2008 में जो है पंचकूला आईटी पार्क स्थापित किया गया। और कितने एकड़ में? 43 एकड़ में, 73 एकड़ में ये जो पार्क है वो स्थापित किया गया है। अगर पंचकूला की बात करते हैं, पंचकूला का जो है हरियाणा की सेकंड वित्तीय राजधानी बनाने की योजना है। कौन सी? सेकंड वित्तीय राजधानी। अगर वित्तीय राजधानी की बात करें तो हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम है। गुरुग्राम हरियाणा की सेकंड वित्तीय राजधानी है। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, जो पंजाब हरियाणा की जॉइंट है। और सेकंड की बात करें किसको बनाए जाने की योजना है, किसे? पंचकूला को। इसलिए पंचकूला में जो है आईटी पार्क स्थापित किया गया है। और यहीं पे जो है सेब मंडी, हरियाणा की सेब मंडी भी कहाँ पर? पंचकूला में स्थापित की गई है। और पंचकूला में ही क्या है? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? पंचकूला में। और पंचकूला में किस स्थान पर? पिंजौर में। इसलिए जो है हरियाणा की सेकंड जो राजधानी, कौन सी राजधानी? वित्तीय राजधानी बनाने की योजना किसे है? पंचकूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति 2020 जो है सबसे पहले लागू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। करंट अफेयर्स का भी लगा के चल सकते हो इसको, हरियाणा का भी लगा के चल सकते हो। नई शिक्षा नीति कौन सी? 2020। कौन सी यूनिवर्सिटी? जंतपाली यूनिवर्सिटी। कहाँ पर पढ़ती है? ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। कौन सी? जंतपाली यूनिवर्सिटी। और हरियाणा की जो है ये पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन सी है? जंतपाली यूनिवर्सिटी। और अगर इसके कुलपति की पूछा जाए आपसे, इसके कुलपति कौन है, तो आर.सी. कुहाड़। आर.सी. कुहाड़ जो है किस यूनिवर्सिटी के कुलपति है? किसके? जंतपाली यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला ऑल वेदर स्विमिंग एंड वार्मर पूल बनने जा रहा है? देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ऑल वेदर, यानी कि किसी भी वेदर में, गर्मी सर्दी बरसात, किसी भी वेदर में आप स्विमिंग कर सकते हो। तो ये पूल कहाँ पे बनने जा रहा है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट में बनने जा रहा है। और कहाँ पर? अम्बाला कैंट में। जो अम्बाला कैंट में 1857 की क्रांति के लिए जो वॉर हीरो मेमोरियल बनने जा रहा है उसी में बनेगा हरियाणा का जो है स्विमिंग पूल। कौन सा? ऑल वेदर स्विमिंग पूल। और कैंट में ही जो है एक फुटबॉल स्टेडियम
बनने जा रहा है, कहाँ पर, अम्बाला कैंट में ही। और ये जो फुटबॉल स्टेडियम है वो किसकी तर्ज पर, फीफा की तर्ज पर बनेगा, यानी कि फीफा के जो मानदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। और जैसे अगर स्विमिंग पूल की बात करें, ये कितने लागत से, 13 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने अब तक 18 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो किसने, नरेंद्र यादव ने जो है 18 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर नरेंद्र यादव की बात करते हैं, नरेंद्र यादव का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? तो कहाँ से है, रेवाड़ी से है। कौन, नरेंद्र यादव। और अगर जैसे हम पर्वतारोही की बात करें, हरियाणा में जो है कई फेमस पर्वतारोही हैं। एक तो नरेंद्र यादव की बात करते हैं, ऐसे ही जो है अनीता कुंडू जो है, अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस स्थान से संबंध है अनीता कुंडू का, तो कहाँ से, हिसार से है। और हिसार के किस गांव से, फरीदपुर गांव पड़ता है हिसार में। जैसे अनीता कुंडू की बात करो, अनीता कुंडू कौन है, एक पर्वतारोही है। और इन्होंने जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चाइना की साइड से भी चढ़ा जाता है और किससे, नेपाल की साइड से भी, तो दोनों साइड से कौन चढ़ी थी, अनीता कुंडू पहली बार। और अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है, तो संतोष यादव है जो 2 बार चढ़ी थी। एंड ये तो अनीता कुंडू की बात हुई। इसके बाद और जैसे रोहताश खिलेरी है, रोहताश खिलेरी जो है, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो कहाँ से है, तो ये मलापुर गांव पड़ता है, कहाँ पर, हिसार में पड़ता है, मलापुर गांव हिसार में। ऐसे ही जो है शिवांगी पाठक, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। शिवांगी पाठक जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी कहाँ से है, हिसार से है। और जो शिवांगी पाठक है वो सबसे कम एज में किसके ऊपर चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। कितनी एज में, 16 साल की एज में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कहाँ पर पड़ता है, करनाल में। करनाल में कौन सा स्थान है, माई गांव पड़ता है। करनाल के माई गांव में क्या है, सीता माता का मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता जो है अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहाँ पर समाई थी, धरती में समा गई थी। और ये हरियाणा का ही नहीं, भारत का एकमात्र मंदिर है। कौन सा, सीता माता का मंदिर। ये तो हुई सीता माता के मंदिर की बात। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, सीता माता और शीतला माता, तो ये कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस एग्जाम में आया था। तो इसके लेखक कौन है, हेमराज निर्गम जी है। किसके, टूटते बंधन जो उपन्यास है। इसके अलावा हेमराज जी की और जो है दूसरी रचनाएं कौन सी हैं, ये भी आ सकते हैं, जैसे मुझे भूल न जाना, ये भी इन्हीं की रचना है। और है तराशे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर, तो ये भी इन्हीं की रचना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र के कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है। अगर हिसार की बात करें, हिसार को क्या बोलते हैं, हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है। इसूकार पुराना नाम था और हिसार फिरोजा से बोला जाता था। 1354 में किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे बसाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामसर सरोवर हरियाणा के किस जिले में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामसर सरोवर की अगर हम बात करें हरियाणा के किस जिले में, ये भिवानी में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि श्यामसर सरोवर का जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था, सेठ सीताराम द्वारा। सेठ सीताराम द्वारा इस तालाब का जो है क्या करवाया गया था, निर्माण कराया गया था। और अगर सेठ सीताराम की बात करें, कौन थे ये, मुगल सम्राट शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में कौन थे, ये मुनीम थे। कौन, सेठ सीताराम। और जो सेठ सीताराम है उनके नाम से दिल्ली में एक मार्केट का नाम भी रखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक तोड़ने वाले चौधरी मनीराम सहरावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जॉर्ज पंचम की नाक हरियाणा के किस वीर द्वारा तोड़ी गई थी? तो किसके द्वारा तोड़ी गई थी, चौधरी मनीराम सहरावत
के द्वारा तोड़ी गई थी। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से? हिसार से। अगर जॉर्ज पंचम की हम बात करते हैं, कौन थे ये? ब्रिटेन के राजकुमार थे और इनके बारे में आई थी कि 9th या 10th में एक कंप्लीट चैप्टर दिया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक, ये उसका टाइटल है। उसमें क्या बताया गया कि जब ब्रिटेन की महारानी को इंडिया में आना था तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक टूटी हुई थी और यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो उस टाइम में जद्दोजहद की गई उस नाक को बनाने के लिए, तो उस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड, हिसार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है लाला हुक्मचंद के बारे में। लाला हुक्मचंद कौन थे? 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे लाला हुक्मचंद, उनका संबंध भी हरियाणा के किस जिले से? हिसार से। नेक्स्ट है, हरियाणा में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कब की थी? संस्कृत यूनिवर्सिटी से पहले तो नाम पता होना चाहिए। तो हरियाणा में जो है वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी है और इसकी घोषणा कब की थी? 24 अक्टूबर 2015 को इसकी घोषणा की थी और 15 मार्च 2018 को ये बनकर तैयार हो गई थी। कौन सी? संस्कृत यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने इसका नाम जो है वाल्मीकि से बदलकर क्या किया है? वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी इसका नाम किया है। और ये कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा के मुंदड़ी में पड़ती है। और कहाँ पर पड़ता है गाँव? कैथल में पड़ता है। तो आपने अच्छे से याद रखना है कहाँ पर पड़ती है संस्कृत यूनिवर्सिटी? मुंदड़ी, कैथल। अगर हम कैथल की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हरियाणा की छोटी काशी भी इसे बोला जाता है। और यहीं पर जो है अंजलि का टीला, अगर क्वेश्चन आता है कि अंजलि का टीला हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कैथल में। अगर अंजलि थल बोला जाए तो कहाँ पर? तो करनाल में पड़ता है। लेकिन अंजलि का टीला कहाँ पर पड़ता है? तो ये कैथल में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान के डैश सूची में दिए गए हैं। तो किस सूची में गए हैं? 7वीं सूची में दी गई है। हरियाणा विधानमंडल जो है हमारे पास, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है। सबसे पहले तो जान ले जो 7वीं सूची है उसमें क्या दिया गया है। 7वीं सूची में हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं? केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। और अगर सूचियों की बात करें जो है, कितनी सूचियाँ हैं? सबसे पहले तो है जैसे संघ सूची। संघ सूची, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में जो है वो कितनी सूचियाँ दी गई है, तो 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची है, समवर्ती सूची है और जो तीसरी है वो कौन सी है? राज्य सूची है। अगर इनकी बात करते हैं, संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और समवर्ती सूची के पास जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य और जो संघ सरकार है वो दोनों मिलकर करते हैं। और राज्य सूची के जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो राज्यों के पास है। एंड नेक्स्ट है, अगर यहाँ सूची की बात करते हैं, जैसे हमारा जब संविधान बना था तो उसमें कितनी सूचियाँ थी? 8 अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं, कितनी थी? अनुसूचियाँ। ये सूचियों की बात थी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। और एट प्रेजेंट कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं किसमें? भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? कछारी मैदान बोलते हैं। जहाँ पर ये मैदान बनते हैं वो भूमि क्या है? काफ़ी उपजाऊ होती है। अब देखो यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान की। अगर क्वेश्चन आता है कि घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है? इसे नैली बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है, मोरनी व टिपरा श्रेणी किस नदी द्वारा अलग होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किस नदी द्वारा अलग होती है? घग्गर नदी द्वारा अलग होती है। अगर हम घग्गर की बात करते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। और हरियाणा को कितनी बार काटती है? ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं उसमें डागशई जो कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है। वहाँ से जो है घग्गर नदी का ये उद्गम स्थान है। और अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा में जो एंट्री कहाँ से होती है? कालका से जो है घग्गर नदी की हरियाणा में एंट्री होती है। और ये विलुप्त कहाँ होती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर जो है वो घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है घग्गर नदी की जो सहायक नदियाँ कौन सी है? झाझरा,
व कौशल्या, झादरा व कौशल्या इसकी सहायक नदी है, किसकी? घग्गर नदी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो ये स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। इसके अलावा जैसे रानी हार है, रानी हार ये भी गले में पहनते हैं, चंदन हार है ये भी गले में पहनते हैं, और इसके अलावा जो है झालरा, तो ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहने जाने वाले ये सारे जो है वो गहने हैं। एंड नेक्स्ट है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में टोटल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो आपने याद रखना है कितने हैं? 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। और अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? एक तो सुल्तानपुर है जो गुरुग्राम में पड़ता है, दूसरा कौन सा है? कालेसर है। और उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की अगर हम बात करते हैं कितने हैं, तो ये भी हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक तो सरस्वती है जो कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है, और दूसरा कौन सा है? बीरबारा है जो कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में हिरण उद्यान या फिर हिरण पार्क कितने हैं, तो ये भी 2 हैं। कौन कौन से? एक तो महम में पड़ता है, दूसरा कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, तो कितने हैं? चिड़ियाघर भी 3 हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो पीपली में है, एक रोहतक में है, और एक कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ये 3 चिड़ियाघर हैं। हरियाणा की नृत्य शैली में युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बोरला कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? बोरला कहते हैं। और कहाँ पर पहना जाता है? माथे पर पहना जाता है। और अगर बोरला की बात करते हैं, हरियाणा के अलावा कहाँ पर पहनते हैं इसे? राजस्थान में। राजस्थान में ज़्यादा पहना जाता है जो बोरला है। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में एक त्यौहार है जिसका नाम है गणगौर। गणगौर का त्यौहार, तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, हरियाणा के किस जिले में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? हिसार में मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का जो लोक नृत्य है कौन सा है? घूमर है। और जो गणगौर है, गणगौर के उत्सव पर भी कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? सांप को पूजा जाता है। सांप को पूजा जाता है किसके अवसर पर? गुगा नवमी के अवसर पर। और अगर हम गुगा नवमी की बात करते हैं तो ये त्यौहार कितने दिन चलता है? 9 दिन चलता है ये त्यौहार। और कहते हैं कि अगर गुगा की पूजा करते हैं तो इससे क्या होती है? सांपों की रक्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ये जो ऐप है वो कब लॉन्च किया है? सबसे पहले तो जान ले कि इस ऐप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन हो सकता है, और जो अपनी अटेंडेंस है वो भी क्या है? ऑनलाइन लगा सकते हैं। और ये जो ऐप है वो कब लॉन्च किया गया था? 18 दिसंबर 2018 को इस ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नेता को 2019 के यूथ आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को सम्मानित किया गया था। और अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, हरियाणा के क्या है? उप मुख्यमंत्री। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और सबसे कम एज के उप मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। और अगर नंबरिंग की बात करते हैं, किस नंबर के हैं? 6 नंबर के जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सबसे पहले कौन से उप मुख्यमंत्री बने थे? चांदराम। चांदराम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे, जिनका संबंध कहाँ से? झज्जर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो कितने ग्रंथ मिले हैं नाथ संप्रदाय के? 5 ग्रंथ मिले हैं। और अगर इनकी लिपि की बात करते हैं, इनकी लिपि कौन सी है? शारदा लिपि। शारदा लिपि है। और अगर नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ किसके स्वरूप माने जाते हैं?
तो शिव के स्वरूप माने जाते हैं, यानी कि शिव के अवतार माने जाते हैं। कौन? गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य दास्तान मजदूर किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? भागीरथ लाल जख्मी, भागीरथ लाल जख्मी द्वारा लिखा गया था ये साहित्य। और अगर भागीरथ लाल जख्मी की बात करते हैं कि हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध है, तो हिसार से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना गया? किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना गया? तो कौन सी भाषा? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा है। और अगर हम खड़ी बोली की बात करते हैं, जो हिंदी का आज आधुनिक स्वरूप है वो कहाँ से निकला है? खड़ी बोली से ही निकला है। और खड़ी बोली का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मेरठ में, क्योंकि मेरठ में सबसे बढ़िया खड़ी बोली बोली जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए लागू की गई थी? तो कौन सी योजना? मनोहर ज्योति योजना, मनोहर ज्योति योजना। और अगर इस योजना की बात करते हैं, ये कब स्टार्ट की थी? 27 अक्टूबर 2018 को ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है HSHDB, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि एक बार फुल फॉर्म भी आई हुई थी। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2018 के लिए देश की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो किस यूनिवर्सिटी को? MDU यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। और कहाँ पर है? रोहतक में है। स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का जो संबंध है हरियाणा के नांगल महेंद्रगढ़, नांगल जो पड़ता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में पड़ता है, यहाँ से इनका संबंध है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 29 जुलाई 1945 को इनका जन्म हुआ था। किनका? हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। और अगर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की बात करें कि इनका लहजा कैसा है? राजस्थानी और हरियाणी लहजे में अपनी कविताएं सुनाते हैं। और इनकी कविताओं का जो टाइटल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? पति पत्नी के ऊपर ये ज़्यादातर अपनी कविताएं सुनाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका निकाली थी? तो हिंदी में संध्या पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा संध्या पत्रिका निकाली गई थी। और पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया था जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? संदेश, संदेश समाचार पत्र निकाला था कब? 1930 में। किनके द्वारा? पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा। और अगर पंडित नेकीराम शर्मा के जन्म की बात करें, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? कैलगा जगह पड़ती है कहाँ पर? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था? तो 1984 में हरियाणा सहकारी अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम उर्दू की बात करते हैं, हरियाणा में जो साहित्य में उर्दू पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन से? हाली पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो है 1 लाख की धनराशि दी जाती है। और ये तो हुई किसकी? उर्दू साहित्य की बात के उर्दू साहित्य में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर हम उर्दू मैगज़ीन या फिर उर्दू पत्रिका की बात करते हैं, कौन सी उर्दू पत्रिका निकाली जाती है? जमुना तट, जमुना तट निकाली जाती है उर्दू पत्रिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है,
हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री? 14 मंत्री हो सकते हैं। 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आर्टिकल 164A के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 164A के अकॉर्डिंग किसी भी विधानसभा में, मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं विधानसभा के, उनके 15% जो बन सकते हैं वो मंत्री बन सकते हैं। और हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट है? 90 सीट है। तो कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 मंत्री बन सकते हैं। 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। और अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं, हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से जो 17 सीट हैं वो क्या है? रिजर्व है, आरक्षित है। और यहाँ से क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी विधानसभा सीट नहीं, मतलब अपने नाम से विधानसभा सीट नहीं है? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने नाम से विधानसभा सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? नेशनल जीके का क्वेश्चन बनता है। सत्यमेव जयते, सबसे पहले तो जान ले, जो सत्यमेव जयते हमारे क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कौन सा वाक्य? सत्यमेव जयते। और जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है वहाँ पर भी क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते जो है वो कब प्रयोग किया गया था? पहली बार 1918 में प्रयोग किया गया था। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय जो है 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उस बीच में इन्होंने किसका प्रयोग किया गया था? सत्यमेव जयते का इन्होंने प्रयोग किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कहाँ फहराया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल जीके का। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे पहले स्टुअर्टगार्ड, जो कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में पड़ता है। स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। और ये कब फहराया गया था? ये 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को फहराया था। और किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय क्रांति की जनक किन्हें बोला जाता है? तो भारतीय क्रांति की जनक किन्हें बोलते हैं? मैडम भिकाजी कामा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? तो झज्जर के नवाब कौन? अब्दुल रहमान खान है वो झज्जर के नवाब। गद्दी पर कब बैठे थे, मतलब नवाब कब बने थे? 1845 में ये गद्दी पर बैठे थे अपने पिता के बाद। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, जो झज्जर है वहाँ से क्रांतिकारियों के नेता कौन बने थे? अब्दुल रहमान खान बने थे। और अगर रेवाड़ी की बात करते हैं, रेवाड़ी से कौन? राव तुला राम। और वल्लभगढ़ से कौन? नाहर सिंह। तो ये मेन नेता थे क्रांति के, कहाँ के? 1857 की क्रांति के। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो हरियाणा के कहाँ पर? हिसार में। हिसार में क्या है? फिरोज शाह की लाट है। और इसे क्या बोलते हैं? लाट की मस्जिद भी इसे बोला जाता है। लाट की मस्जिद इसे बोला जाता है। किसे? फिरोज शाह की लाट को। और ये किस पे बनी हुई? ये पोल के ऊपर बनी है। और पोल किस पत्थर से बने हैं? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर के ये पोल बने हैं। और यहाँ पर क्या बनी है? एक मस्जिद है। और अगर क्वेश्चन आता है किस महल में बनी है, तो गुजरी महल में बनी है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे बनवाया गया था। और ये किस शैली में है? तुगलक शैली में बनी है। और अगर इसके आकार की बात करते हैं तो एक इसमें एल शेप में बनी हुई है। कौन सी मस्जिद? लाट की मस्जिद या फिर फिरोज शाह की लाट। तो ये थे बच्चों आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी क्लास के। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप कर आती रहे। थैंक यू।